रात के 12:17 बज रहे थे। वाराणसी स्टेशन पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान अभी कुछ गिराने वाला हो या कोई राज। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी अनाया अपनी घड़ी बार बार देख रही थी। कंधे पर बैग, आंखों में थकान और दिल में घर पहुंचने की जल्दी। फोन पर माँ की आवाज आई, ट्रेन मिल गई ना? हाँ माँ, आ रही है, बस 2 मिनट। सुन, अगर कोई अजीब डिब्बा दिखे तो मत चढ़ना। माँ, अब आप भी। अनाया ने कॉल काट दी। तभी दूर से एक भारी सीटी गूंजी। ट्रेन नंबर 8 सोचा। कालिंदी एक्सप्रेस धीमी रफ्तार में प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। सब डिब्बे भरे, लेकिन आखिर में एक स्लीपर कोच अजीब तरह से खाली। उस पर नंबर साफ नहीं दिख रहा था, बस हल्का सा लिखा था, S-0। अनाया बिना सोचे उसी में चढ़ गई। कोच के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। लाइटें जल रही थी, लेकिन रोशनी में गर्माहट नहीं थी। कुछ यात्री बैठे थे, सिर झुकाए, एकदम शांत। ट्रेन चल पड़ी। अनाया ने पास की सीट पर बैठते हुए पूछा, ये स्लीपर इतना खाली क्यों है? कोई जवाब नहीं। बस सामने बैठी एक लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी थी। ये आखिरी स्लीपर है, उसने फुसफुसा कर कहा। थोड़ी देर बाद अनाया को प्यास लगी। वह वॉशरूम की अटैच की ओर गई। दरवाजा खोलते ही एक जली हुई गंध। नल खोला। पहले कुछ नहीं, फिर काले रंग का पानी जिसमें राख तैर रही। अनाया घबरा गई। पीछे से आवाज आई, तुमने भी देखा? वही लड़की थी, लेकिन अब उसका आधा चेहरा जला हुआ था। अनाया चीखने ही वाली थी कि सब कुछ सामान्य हो गया। नल से साफ पानी बह रहा था। लड़की गायब। वह भागकर अपनी सीट पर आई। मोबाइल निकाला। नो सिग्नल, बैटरी 100%। फिर भी स्क्रीन कांप रही थी। तभी ट्रेन रुकने की आवाज आई। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। कोई स्टेशन नहीं, बस जले हुए खंभे और राख से भरी पटरियां। ये कौन सा स्टेशन है? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी एक आदमी आया, टीटी जैसा दिखने वाला। टिकट दिखाइए। अनाया ने टिकट दिया। वह मुस्कुराया और उसी पल उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे मोमबत्ती। आपकी यात्रा अधूरी है, उसने कहा, क्योंकि आप उतरने की जगह से आगे निकल चुकी हैं। अचानक पूरा कोच बदल गया। सीटें काली पड़ गईं। छत से राख गिरने लगी। सारे यात्री खड़े हो गए। अब कोई इंसान नहीं था। सब जले हुए, आंखें खाली, होंठ हिल रहे थे। यहीं रहो, यहीं रहो। अनाया पीछे हटती गई। कोच का आखिरी दरवाजा खुला था। बाहर अंधेरा और नीचे चलती ट्रेन। वही लड़की फिर दिखी। अगर उतरना है तो डर के साथ नहीं, उसने कहा, हिम्मत के साथ कूदना पड़ता है। अनाया ने आंखें बंद की। घर, मां, जिंदगी, सब एक पल में याद आया और उसने छलांग लगा दी। जब आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर बोला, आप 7 दिन से बेहोश थीं। आपको रेलवे ट्रैक के पास पाया गया। मां रो रही थी। उसी रात टीवी पर खबर चली, कालिंदी एक्सप्रेस का एक कोच आज फिर सिस्टम में दिखा, लेकिन ट्रेन में मौजूद नहीं था। कोच का नाम S0 कहते हैं। वह उन यात्रियों के लिए आता है जो जिंदगी और मौत के बीच गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं। और वो स्लीपर आज भी कभी-कभी रात 12:17 पर दिख जाता है।